उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की लोअर पीसीएस मेंस या फिर कहीं फाइनल का रिज़ल्ट रिलीज़ किया जा चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, रिज़ल्ट जारी हो गया है और उम्मीद से ज़्यादा कट ऑफ किस तरीके से रही है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो मेंस परीक्षा थी जिसमें कि 300 के नीचे कट ऑफ गई थी, जबकि इसमें क्या है 312 और 297 इस तरीके से कट ऑफ गई है। लगभग 10 नंबर से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। तो आइए सब कुछ देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आपको कि कट ऑफ ज़्यादा कैसे रही है और जिन कैंडिडेट के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे 320 बन रहे हैं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका क्या रीज़न रहा है, तो सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे सबसे सटीक एनालिसिस होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे जो आवेदन हुए थे फरवरी 2019 में और एग्ज़ाम डेट जो थी 30 सितंबर 2019 और 1 अक्टूबर 2019, मान के चलिए यहाँ पे 20, 21, 22 3 साल बाद यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। और रिज़ल्ट जो है 26 जून 2020 को आया था। मेंस का एग्ज़ाम जो था 21/10/2021 को था और रिज़ल्ट जो अवेलेबल हुआ था 11/3/2022 को। उसके बाद डीवी करा ली गई थी, जो कि मई मंथ में कराई गई थी। 2 महीने बाद ही डीवी संपन्न करा ली गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और आज कल कहे तो 9 दिसंबर 2022 को यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट भी रिलीज़ किया जा चुका है। मैं आपको इसी के साथ बता दूं, अन्य भर्तियां जो पेंडिंग है जिनके फाइनल रिज़ल्ट आने हैं, अब आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नवंबर लास्ट तक सभी रिज़ल्ट या फिर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या फिर कोई अन्य भर्ती, सबका यहाँ पे अलॉटमेंट होने वाला है। और मैं अपना ओवरव्यू दे दूं, मैं जे 2019 में सिलेक्टेड हूँ और मैंने लोअर पीसीएस 2019 भी दिया था जिसमें कि मैं बाहर हो गया था। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें आप, जो कट ऑफ गई थी, नॉर्मल कट ऑफ जो गई थी सभी कैटेगरी मिला के, तो 299 गई थी जनरल की। ठीक है, बस इतना ही देखिए, बाकी आप बाद में एनालिसिस कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर सहायक उद्यान निरीक्षक की अगर बात करें तो यहाँ पे 287 गई थी और मुख्य परीक्षा में 297 गई है। ठीक है, तो 10 नंबर का इजाफा हुआ है जो कि बेहद अधिक है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे छोटी वाली पोस्ट बता रहा हूँ, मतलब जिसमें कम कट ऑफ गई है। ये राजस्व निरीक्षक की सबसे कम कट ऑफ गई है जिसकी 308 गई है। और आपने मुख्य परीक्षा के रिज़ल्ट में देखा कि 299 गई थी। तो मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर की बढ़ोतरी हुई है और बाकी सब में हाईएस्ट रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सहायक उद्यान निरीक्षक का दिखा देता हूँ। सहायक उद्यान निरीक्षक में 297 गई थी, जो कि वहाँ पे 287 गई थी। ठीक है, तो 10 नंबर का इजाफा इसमें भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़ोतरी हुई कट ऑफ में, जो कि बेहद अधिक है। और छात्र 4 से 6 नंबर का इजाफा मैक्सिमम मान के चल रहे थे, मगर कई छात्रों को निराशा मिली है और कट ऑफ जो है बेहद अधिक गई है। और कई भर्तियों में ऐसा ही होता आ रहा है। यूपीटीपीएससी की अभी आपने देखा लोअर पीसी जूनियर असिस्टेंट 2016 में, उसमें तो 80 के आसपास 78 नंबर गई थी, तो जो कि बेहद हाई थी। तो यहाँ पे अगर देखें हम, कट ऑफ जो रिलीज़ की गई है, अनारक्षित के लिए 312, सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए, अनुसूचित जात के लिए कोई पद नहीं थे। ठीक है, अनुसूचित जनजात के लिए 282 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 310। तो इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ रिलीज़ की गई है। और यहाँ पे बहुत से कंफ्यूज हैं कैंडिडेट, बाकी आप कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे रोल नंबर वगैरह अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि कुछ लोगों को मैसेज भी आ गया होगा। ये देखिए आप, सभी कैटेगरी के यहाँ पे
सहायक चकबंदी अधिकारी की अगर बात करें, यहाँ पे सभी के रोल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से विपणन निरीक्षक के दिए गए। जो प्रोविजनल वाले हैं वो कन्फ्यूज ना हो, उनका रिजल्ट रिलीज़ कर दिया गया है, मगर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच होनी है और उसके बाद फाइनली उनको भी सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, और ज़्यादातर दिक्कत जो आती है एक कैंडिडेट जो हैं EWS वालों के साथ, ज़्यादातर कैंडिडेट के साथ दिक्कतें आती हैं, मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OBC में भी दिक्कत आ रही है। तो कुछ न कुछ दिक्कत है उनके डॉक्यूमेंट्स में, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कट ऑफ है कितनी गई है। अब हम आपको बता दें कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई है। ज़्यादा इसलिए गई है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जो संख्या थी अभ्यर्थियों की वो बेहद कम थी, क्योंकि मेंस परीक्षा में जो शॉर्ट लिस्ट हुई थी वहीं से कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं। तो मुख्य परीक्षा में भी कैंडिडेट कम ही संख्या में थे, इसलिए यहाँ पे जो नंबर का उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो एक सेम नंबर पे कई कैंडिडेट हो सकते हैं, मगर यहाँ पे देखें तो सेम नंबर पे बहुत ही कम कैंडिडेट थे, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम थी। जो यहाँ पे अगर बात करें, जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे प्रारंभिक परीक्षा में, प्री एग्ज़ाम में, तो उसमें जो कैंडिडेट थे वही मुख्य परीक्षा में बैठे थे। तो उसमें ही जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए उसी में से यहाँ पे DV के लिए बुलाए गए, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा ज़्यादा गैप देखने को मिला है। वैसे अगर जो मुख्य परीक्षा डायरेक्ट मतलब उस तरीके से होती, 1 लाख 10 लाख अभ्यर्थी ये परीक्षा देते, तो निश्चित ही 1-2 नंबर की बढ़ोतरी होती, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर बढ़े हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि कैंडिडेट की संख्या कम होने की वजह से यहाँ पे नंबर जो है ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब अगर बात करें हम यहाँ पे जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ ये हम आपको बता दें। तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हुआ हो। अगर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपने रोल नंबर के मतलब कि OMR शीट ज़रूर मिलाएं और देखें कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ मेरे नंबर सही हैं, फिर भी यहाँ पे बाहर किया गया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई सिस्टम यहाँ पे था नहीं, तो निश्चित ही जो भी नंबर आपने अर्जित किए हैं उतने ही नंबर यहाँ पे शो करने चाहिए। तो अगर फिर भी अगर दिक्कत है तो आप उसकी जांच जो है आयोग से करवा सकते हैं। मगर मेरे ज्ञान में जो कुछ भी है मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि नंबर आपके ज़्यादा हों या फिर गोला भरने में दिक्कत हो गई हो या फिर आपका जो आपने सही से मिलाया ना हो, इसलिए दिक्कत हो सकती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आप भी नंबर उतने अर्जित करते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर वाले भी कैंडिडेट जो फेल हुए हैं उनसे मेरा यही सुझाव है कि अपना देख लीजिए, फिर भी अगर लगता है तो आयोग से संपर्क ज़रूर करें। तो इस तरीके से मैंने आपको, मुझे लगता है कि सभी ज़रूरी जानकारी मैंने दे दी होंगी। और जो लोग कह रहे थे अब जो कोर्ट केस एक चल रहा है 475 करके, तो वो स्पेशल अपील मांगी गई है हाई कोर्ट से UPSSC की तरफ से, जो कि कैंडिडेट के हित में ही जो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, वो स्पेशल अपील है, उसके चक्कर में आप ना पड़े। वो आपका कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं है इसमें, आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन हो ही गया है, फिर फाइनली आप अपने डिपार्टमेंट से संपर्क में बने रहें। अब आपका आयोग से कोई भी नाता नहीं रहने वाला है। आयोग आपकी पूरी लिस्ट विभाग को भेज देगा और विभाग आगे की प्रक्रिया संपन्न कराएगा। तो इस तरीके से आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा लगा, और जो लोग अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं जिनके फाइनल रिजल्ट या फिर कहें डिपार्टमेंट अलॉटमेंट आना बाकी है, उनका इसी महीने पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि आयोग अब काम फिर से शुरू कर रहा है, क्योंकि इतने दिन से सो रहा था और फाइनली अब जाके स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर मेरा सुझाव ये रहेगा कि अब आप लोअर यूपी-ट्रिपल-एससी की तैयारी करना बंद कर दें। यूपी-ट्रिपल-एससी में किसी भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, लोअर पीसीएस की अगर आप किसी भी पोस्ट पे आए हैं तो दोबारा फॉर्म ना डालें। आपके लिए भी अच्छा रहेगा, अन्य कैंडिडेट के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अब पीसीएस को ट्राई करें या फिर यूपीएससी आईएएस को ट्राई करें, क्योंकि बार बार वही पोस्ट पे आना जाना आपकी सीनियरिटी को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ ही यहाँ पे और भी दिक्कतें सामना करना पड़ता है आपको। सैलरी भी कम रहती है, क्योंकि आप ज़्यादा दिन के होते तो सैलरी निश्चित ही है कि बढ़ती रहती है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।